जवाब दीजिए। लेकिन एक आदमी सब खा जा, चाहे जो धर दो, ब्रेड खा जाए, वो पिज्जा खा जाए और सटके खा जाए, सफेद सफेद खा जाए, मांस खा जाए, ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। बताओ, पशुओं के धर्म है, वो कितनों दिन के भूखे हों वो नहीं खाते, लेकिन आदमियों का कोई धर्म नहीं, वो सब खाते हैं। मैं प्रार्थना करूं मांसाहारी लोगों से शाकाहारी बनो, महामारी से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, रोगों से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, नरक से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, मानव कहलाओगे। अभी आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके विषय में तो कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जो करना है करें, लेकिन अपने बच्चों को इस पाप में भागीदार मत बनाइए आप, प्लीज प्लीज। वो अननोन बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें मां बाप खिला रहे हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन और 10 चीजों में, वो खिलाओ उसे, लेकिन गंदी चीज मत खिलाओ। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे भारत के भविष्य को बर्बाद मत करो आप। ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। आप खाते हो खूब खाओ, जो मर रहे हो मरो, कि बच्चों को गलत विचारधारा मत दो, बच्चों को गलत चीजें मत खिलाओ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जी अंडा तो वेजिटेबल में आता, तेरी तो ले ये वेजिटेबल है, ते सामने आ जाते, लगा दूं 2-4 चेलाओं को तेरे पीछे, सेवा करवाऊं तेरी, ये वेजिटेबल है। थोड़ा सा बड़ा हो जाना तो देख इसमें कौन सी वेजिटेबल निकलेगी। झूठ बोलता है पाप। तो प्लीज बी केयरफुल, अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए, वरना जो धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा कहीं हमें ना भोगना पड़े। और ये बात मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं, जबरदस्त बोल रहा हूं, जिससे आप सुरक्षित हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, आपको भोगना ना पड़े। आपका भला इसमें छिपा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपका भला छिपा है इसलिए बोल रहा हूं, वरना मेरी क्या जरूरत है साहब, मुझे क्या पड़ा। तो आज ये प्रण कीजिए, ना हम खाएंगे और ना अपने बच्चों को अंडा मीट खाने देंगे। ऐसा संकल्प आज कथा पंडाल में हमें इस धृतराष्ट्र की कथा को सुन के ले लेना चाहिए। बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि आज के बाद हम ये सब गंद नहीं खाएंगे, ना अपने बच्चों को खाने देंगे, और ये प्रॉमिस हम करते हैं, आज ही कथा पंडाल में छोड़ते हैं। कौन कौन प्रण करता है? जो करते हाथ उठाकर बताइए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो कर सकते हो वो हाथ उठाएं, और जो खाते नहीं है वो भी उठा सकते हैं। जो खाते नहीं है वो तो अच्छी बात है। देखो, कथा कौन कहती है नहीं देता है, कथा क्या देती है? लोग कहते हैं अरे मूर्खो, कथा तो वो देती है जो कोई नहीं दे सकता। ये आज कथा ने हमें सात्विक जीवन जीने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके हृदय में ये सुविचार आया है। भगवान आपके सुविचार की हमेशा रक्षा करे और आपको अच्छाई के रास्ते पर चलने का अवसर दे। राधे राधे बोलना पड़े। जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे को शोभा नहीं देता। जो खाते हैं शायद वह अज्ञानी है, इसलिए वो, अब आप कहें अमेरिका के लोग खाते हैं, हाँ, तो अमेरिका में कोई ज्ञानी लोग थोड़ी हैं। जो खाते हैं वो सब अज्ञानी ही हैं। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है कि ज्ञानी है? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलने वाले को आप ज्ञानी समझेंगे कि सत्य बोलने वाले को? शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? बोलो। कोई दुनिया का व्यक्ति, चाइना क्या खाता है? चाइना कुत्ता खाता है।
चाइना में कुत्ते नहीं मिलते ऐसे, कुत्ते वहां पे खाने के लिए पाले जाते हैं। खाने वाले ये कौन लोग हैं? सच्चाई यह है कि इन्हें खाने का भी ढंग नहीं आया। इनके पास खाने का ढंग नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर आप तो भारतीय हो। एक बात बताऊं मेरी मां, पूरी दुनिया में हल्दी क्या होती है सिर्फ भारत को पता है। सब्जी में डालने वाले जो तुम्हारे मसाले हैं, तेज पत्ता है, जीरा है, धनिया है, और जो भी मसाले, गरम मसाले इत्यादि हैं, ये मसाले केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और इन मसालों की शक्ति का तो लोहा माना। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है। ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई। सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है। ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा। ये तुमने जीव हत्या, जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज आप लोग देखते हैं संसार में कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, कोई घिसट घिसट के चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई किसी के शरीर में मक्खियां ही मक्खियां लगी हैं, किसी के शरीर पे कीड़े पड़े हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। कौन लोग हैं ये? शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ना तो वो ठीक कर पा रहा है, तड़प तड़प के मर गया फुटपाथ पे, मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं था। ये कौन लोग हैं? ये वही पापी लोग हैं जिनके पापों का दंड अब इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ रहा है। वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ द कल्चरल रीजन? मैंने कहा नो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रीजन। तो कहता व्हाट इज साइंटिफिक रीजन? तो मैंने उनसे कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी जंतु और वनस्पति में अंतर क्या है? कोई भी साइंस के विद्यार्थी से पूछेगा तो वो बताएगा अंतर है प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति। इसीलिए वनस्पति अपने आप गति नहीं कर सकती है, जंतु अपने आप गति कर सकता है। तो जब आप किसी जंतु को लेते हैं तो उसके साथ साथ उसके तंत्रिका तंत्र का भी जो अमीनो एसिड है वो भी आपके अंदर जाता है। और जब वो अमीनो एसिड वही है जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब जब वो अमीनो एसिड आपके अंदर जाता है और आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अमीनो एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी लेवल कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी दो ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्जा स्तर अलग अलग हो, एक दूसरे के संपर्क में आए, तो जानते क्या होता है? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ जाती है। बताइए आपकी चेतना का स्तर ऊंचा है या जानवर की चेतना का स्तर ऊंचा है? तो मानी हुई बात है, जैसे ही आप मांसाहार ग्रहण करते हैं चेतना का डिटोरिएशन, डिसिपेशन शुरू हो जाता है। मैंने कहा यह साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से मांसाहार करना उचित नहीं करेंगे ना तो खराब आहार आपके अंदर जाएगा नहीं, मांसाहार आपके अंदर जाएगा नहीं, अंडा आप खाएंगे ही नहीं। एक बोले बाबा जी मैं अंडा खाता हूं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। मन का अंडा कौन से पेड़ पर लगता है बताना जरा? ये कौन से, या ये आलू की तरह कोई कंदमूल है कोई, या पानी की तरह कहीं सिंगाड़े की तरह कहीं जाए पानी में पैदा होता है कहीं? बोले नहीं बाबा जी तो मुर्गी से पैदा होता है। मन का मुर्गी के कहां से, आगे से आता है या पीछे से? बोले बाबा जी पीछे से आता है। लैट्रिन की जगह से निकली हुई गंदी चीज भी खा गए। क्यों बच्चों? ये मुर्गी का अंडा कहां से निकलता है? मुर्गी का अंडा, बच्चे हंस रहे हैं, मुर्गी का अंडा वहां से निकलता है जहां से विष्ठा निकलती है। मुर्गी का गू खा रहे हैं और बोल रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इसमें प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन नहीं, इसमें पोटी होता है। मुर्गी की पोटी खा रहे हैं।
मुर्गी का गू खा रहे। बोले बाबा जी इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है। मैंने कहा इसमें यदि प्रोटीन होता है तो इससे ज्यादा विटामिन होते हैं। गाय ये जो है ना बकरी मेंगन करती है, एकदम बूंदिया जैसी बना के देती है, सारे एकदम हर्बल। और वो जो ऊंट होता है ना, वो तो एकदम गुलाब जामुन ही तैयार करके बाहर। हंसे क्यों? क्या गुलाब जामुन जैसा नहीं लगता? जब तुम मुर्गी का गोल गोल ही तो होता है अंडा, मुर्गी का गोल गोल अंडा खा सकते हो तो ऊंट का गोबर खाओ एकदम। वो तो उसमें पूरी हर्बल, उसमें आप दोनों का मेडिकल टेस्ट करवा लो, चलो दोनों का लेबोरेटरी में चेक करवा लो। मुर्गी के अंडे से ज्यादा गुणकारी बकरी की मेंगन और ऊंट का वो रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन। क्या नहीं, योग करोगे ना तो आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये थोड़ा सूक्ष्म में हम बताते खराब खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगी। जो वीगन डाइट के दीवाने हैं, और आजकल तो ज्योत्सना बिगड़ते खानपान के बीच वीगन डाइट काफी ज्यादा ट्रेंड में आई है। लाखों लोग शाकाहारी हुए हैं और इसकी वजह है वेजिटेरियन खाने से मिलने वाले फायदे। और इन फायदों की बात करें तो शाकाहारी डाइट में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, ई ज्यादा होने से न सिर्फ शरीर की जो अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज हैं वो दूर होती हैं, बल्कि कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से भी मुक्ति मिल जाती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक वीगन डाइट डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। नॉनवेज की जगह प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन किडनी को भी हेल्दी रखता है। और WHO के मुताबिक करीब 1/3 कैंसर की रोकथाम डाइट पर निर्भर करती है। और स्टडी के मुताबिक रोजाना फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां खाने से कैंसर से मौत का खतरा 15% तक कम होता है। और तो और बेस्ट फूड से मिलने वाले फाइबर से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 42% तक कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन लोगों में हाइपरटेंशन की जो दिक्कत है वो 75% कम होती है। और सबसे और वो बता रही थी कि आप वेजिटेरियन हैं। हाँ जी, मैं वेजिटेरियन हूँ। आप फिर भी इतने फिट रहते हैं, वो प्रोटीन और वो ये पता नहीं गलत फहमी है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं मिलते, गलत फहमी है। उसके अंदर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वेजिटेरियन में खा के प्रोटीन ले सकते हैं। आई थिंक वेजिटेरियन में मैं पहले नॉनवेज खाता था, फिर मैंने छोड़ दिया। और आई थिंक I find a lot of difference in my body and in the way I think and मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कि किरण जी ने मुझे ये एक वीडियो दिखाया YouTube पर जिसमें बेसिकली गुड हैबिट्स, गुड हेल्थ की बातें एक डॉक्टर है अमेरिका में, वो लेक्चर दे रहे थे खाने के बारे में और खाने का जो रिश्ता होता है आपके जिस्म से, अलग अलग बीमारियों से, आप किस तरह हेल्दी खाना खा सकते हैं, नॉन वेज से क्या तकलीफ हो सकती है आपको, वेज से क्या होता है। तो उससे मुझे ये बात समझ में आई कि वीगन डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि आप वीगन डाइट फॉलो करें। नो, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक एंड आई डोंट ईट नॉन वेज ऑल्सो। जी, मैं हेल्थ एंड फिटनेस एडवाइस तो नहीं दूंगा, पर ये ज़रूर कहूँगा दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड आई थिंक बीइंग अ वेजिटेरियन आप बहुत ही हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एंड इट्स पॉसिबल टू हैव अ गुड बॉडी, इट्स पॉसिबल टू लुक फिट एंड स्टे इन शेप, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आफ्टर आई टर्न्ड वेजिटेरियन एंड इट्स पॉसिबल टू हैव अ गुड बॉडी, इट्स पॉसिबल टू लुक फिट एंड स्टे इन शेप, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आफ्टर आई टर्न्ड वेजिटेरियन आई रियलाइज्ड दैट व्हाट आई हैड बीन लूजिंग ऑल दोस इयर्स व्हेन आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन and it's been about 15 or 14 years since I've stopped, and the time I was eating chicken, mutton, I was eating it every day of my life, every meal of my life, and after that I switched over to being a vegetarian, and everything in my life has changed. Every good thing started happening, and I really mean it because I saw a transformation. तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं? नहीं, इट्स एक